आवाम ने क्या खाया खोया क्या पाया, क्या फरमाएंगे आप इस ताल्लुक से? कहाँ तक कामयाब रही आवाम, कहाँ तक कामयाब रहे लीडरान? 2017 का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में कांग्रेस और कांग्रेस के मुकाबले पर महागठबंधन के नाम से जनता दल और मौजूदा MIM जो कल राष्ट्रवादी थी, आज वो राष्ट्रवादी के जो लीडर है वो MIM में चले गए और उस वक्त MIM ने अलग से इलेक्शन लड़ा था। तो जब इलेक्शन हुआ, आवाम के सामने जिस तरीके से लीडरान वादा पाती करते हैं, उस हिसाब से अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर सभी लीडरान गए। 2017 के इलेक्शन में अहम बात ये थी कि साबिक रुकन असम्बली शेख रशीद साहब, इनका बोलना था कि यार कारपोरेशन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, खुसूसी तौर पर अतिक्रमण साफ करने के लिए और इक़्तिदार की बागडोर संभालने के लिए मेयर के उम्मीदवार के तौर पर शेख रशीद साहब ने अपने आप को पेश किया और इलेक्शन हुआ तो 28 सीट जो है कांग्रेस को तने तनहा इलेक्शन लड़ने पर मिली, जबकि महागठबंधन के नाम पर जनता दल और राष्ट्रवादी ने जो इलेक्शन लड़ा, उन लोगों को 27 सीट के ऊपर कामयाबी मिली। 7 सीट उस वक्त MIM की, जिसकी सरबराही अलहाज यूनुस ईसा साहब कर रहे थे। यूनुस ईसा, उनके खानवादे समेत 7 सीट MIM के नाम पर चुनकर आई। शिवसेना की 11 सीटें थी, BJP थी। इस तरीके से जो समीकरण बना और उसके बाद में कांग्रेस शिवसेना की मेजॉरिटी बनी और साथ मिलकर काम करने की बातचीत की गई। जैसा कि शेख रशीद साहब ने वादा किया था या आवाम के सामने उन्होंने अपना चेहरा मेयर के लिए पेश किया था, वो खुद मेयर बने और कारपोरेशन के इक़्तिदार के लिए जिन लोगों के साथ इत्तेहाद किया गया, उनसे जो वादे किए गए, शिवसेना को भी स्टैंडिंग की चेयरमैनशिप का वादा किया गया, डिप्टी मेयर का वादा किया गया, MIM को भी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप का वादा किया गया और जो वादा शेख रशीद साहब ने उस वक्त किया था, उन्होंने उस वादे को वफा किया। अगर कभी कांग्रेस का स्टैंडिंग चेयरमैन बना तो MIM की जो लेडीज़ थी सादिया लईक अहमद, उसको महिला बाल विकास समिति का चेयरमैन उनको बनाया गया। जिस वक्त शिवसेना का बना, उस वक्त कांग्रेस के लोगों को महिला बाल विकास चेयरमैन बनाया गया। इस तरीके से इक़्तिदार के अंदर जो वादा शेख रशीद साहब ने जिन लोगों से किया था, अगरचे वो बाद में उनके मुखालिफ हो गए, चाहे शिवसेना हो चाहे MIM हो, लेकिन शेख रशीद साहब ने सियासत के अंदर जो वादा किया उस वादे को पूरा किया और उन्होंने मेयर रहते हुए शहर के हित में बहुत सारे काम किए। उन्होंने हर इलाके में, हर बिरादरी के लिए, हर जात के लिए, हर समाज के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने मेयर रहते हुए कारपोरेटर लोगों को जो फंड दिया जाता है, जो बजट आता है, जो फंड दिया जाता है, तो उस फंड के अंदर उन्होंने कभी हिस्सेदारी नहीं की कि बरसरे इक़्तिदार के लोगों को ज़्यादा फंड दिया जाए और हस्ब इख्तिलाफ के लोगों को कम फंड दिया जाए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अगर कभी 16 लाख रुपया एक कारपोरेटर का टारगेट हुआ तो हर एक को 16 लाख रुपया दिया। 20 लाख का टारगेट हुआ तो 20 लाख, और इसके अलावा भी जहाँ कहीं अवामी ज़रूरत पेश आई और वार्ड के इलाके के कारपोरेटरों ने अगर वहाँ पर काम का सुझाव दिया तो शेख रशीद साहब ने उनके लिए काम किया। चाहे अमरधाम का काम हो, चाहे शमशान भूमि का काम हो, चाहे कब्रिस्तान का काम हो, या
कोई मिली तंजीमें जो है वो अगर किसी मकसद के तहत उनसे फ़ंड की फराहमी की बात करती तो उनको भी कभी नज़रअंदाज नहीं किया गया। हर एक को मौका दिया गया, हर एक को फंड दिया गया। इसके अलावा जब 2.5 साल के बाद में लेडीज़ मेयर हुई और ताहिरा शेख रशीद साहिबा मेयर बनी तो उस वक्त जो हमारे मालेगांव शहर से जो एमएलए चुनकर आए 2019 में, वो काम नहीं कर सकते थे। उनकी फितरत नहीं है काम करना, फॉलो अप लेना उनको समझता नहीं है। तो उस वक्त जूने आगरा रोड के ऊपर सखावत होटल से लेके दरे गांव तक के 3 फेज़ के अंदर आगरा रोड का जो काम करना था वो कारपोरेशन के फंड से मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद की ईमा पर, उनके बोलने पर और कारपोरेशन का बजट मुख्तस करके वो काम किया गया और वो काम आज भी जारी है। ये अलग बात है कि काम में अगर ताख़ीर होती है तो लोग गंदगी के ऊपर खड़े होकर नमाज़ पढ़कर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये काम असल में किसका ये लोग देखते हैं और देख रहे हैं। अब जिन लोगों को फॉलो अप लेना नहीं आता वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते हैं। ये सच बात है कि शिवसेना से जब पैक्ट हुआ था, शिवसेना इक़्तिदार में साथ थी, तो नदी के उस तरफ भी बहुत सारे काम किए गए और वहाँ पर भी काम हुए, लेकिन इस तरफ नहीं हुआ ऐसा नहीं है। आप जिस इलाके में जाएंगे वहाँ आपको काम दिखेगा। कुसुम्बा रोड का जो काम है पहले उसको हार्डमिक्स तरीके से किया गया लेकिन वो फेल हुआ और उसके बाद में वहाँ पर भी जो इन्हें कंक्रीट का जो रोड है वो यहाँ से लेकर तो शहीद खानका सईदिया मस्जिद तक के, इन्हें कमलदीप थिएटर तक के वो रोड बनाया गया और आज लोग उसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा तो कहीं लगता नहीं। आज नूरबाग है, हज़ार कोली है या रमज़ानपुरे के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कंक्रीट के रोड हुए हैं। आप वहाँ पर जा सकते हैं, काम जाकर देख सकते हैं और वो मजबूती के साथ उन कामों को अंजाम दिया गया है। बहुत सारे काम इन्हें आसिफ शेख रशीद साहब एमएलए नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने जो फंड गवर्नमेंट से लाया, जहाँ तक मेरी मालूमात है 15 से 20 करोड़ रुपये उन्होंने भी लाया और रोड रास्तों के लिए उन्होंने भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काम का जाल बिछाया है और काम किया है। तो जिन लोगों को इक़्तिदार में रहकर फ़ंड लाने का तरीका आता है और वो फ़ंड लाते हैं और काम करते हैं, इसी तरीके से काम होता है। और इक़्तिदार होने के बावजूद जिन लोगों को इन्हें काम करना समझता ही नहीं, वो अगर इन्हें जो फाइल पूरी करना होती है, जो फॉलो अप लेना होता है, वो ले नहीं पाते। इसके लिए वो कभी हुकूमत बदल जाने की बात करते हैं, कभी साथी अच्छे नहीं मिले इसकी बात करते हैं। यानी अपनी कमज़ोरी छुपाकर दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर ये अब बचने की जो कोशिश की जाती है, ये अहलियान शहर का नुकसान है। मैं चाहूँगा कि अहलियान शहर इस बात के ऊपर तवज्जो दे कि कौन सिर्फ वादे करता है और कौन वादे के साथ काम करता है। ये अगर आवाम खुद भी जायज़ा ले तो मुस्तकबिल में, आज तो इलेक्शन नहीं है, कारपोरेशन का इलेक्शन कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, यह असम्बली इलेक्शन आने तक के और हुकूमत बचेगी या नहीं बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज इलेक्शन नहीं है, लेकिन आवाम को बहरहाल इन बातों के ऊपर भी गौर करना चाहिए और उसकी फ़िक्र करना चाहिए। और काम करने वाले चाहे किसी ही पार्टी में हो, काम करने वालों को अहमियत देना चाहिए, इतना मेरा बोलना है। साबिर भाई, एक आमदार का काम होता है कि यार असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी भी संभाले और कारपोरेशन के भी देखे। मुफ्ती साहब कारपोरेशन में कभी नहीं आए, जब पहली मरतबा आए जो गेटमैन ने उनको बाहर रखा दिया। तो एक आमदार की जिम्मेदारी होती है कि नहीं कारपोरेशन के ऊपर भी तवज्जो देना, जब तो उनको 27 सीट मिली। देखिए, कारपोरेशन के अंदर सिक्योरिटी गार्ड लगाकर हर आने जाने वालों की एंट्री करने का काम था। अब जो लोग कारपोरेशन जल्दी जाते ही नहीं, अगर जाते हैं तो सिर्फ वो अपने मफाद के लिए या अपनी बात करने के लिए जाते हैं और आवाम के मफाद में बात कम करते हैं, एंटी चेम्बर में बैठकर ज़्यादा बात करते हैं। तो उनको बेचारे ये सिक्योरिटी गार्ड लोग वाले कैसे पहचानेंगे?
और उसके ऊपर ये हंगामा करना कि हमको पहचाना नहीं, हमको पहचाना नहीं। तुम अगर अवामी नुमाइंदे हो तो हर एक ने खड़े होकर तुमको बोलना चाहिए कि ये जो आए हैं ये हमारे आमदार हैं। लेकिन अब तुमसे ही अगर कोई तुम्हारी अपनी शनाख्त तो पूछने लगे तो तुम कहाँ शनाख्त बता पाओगे। मैं तो इतना जानता हूँ कि जिस वक्त नई गवर्नमेंट बनी 2019 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के चुनकर आने के बाद महाविकास आघाड़ी की जो सरकार बनी और उसमें 288 एमएलए के जो हल्फनामे दाखिल किए जा रहे थे, उनका जब हल्फ जारी था तो हमारे यहाँ के आमदार तो उसमें भी ट्रैफिक में फंस गए, इस तरीके का झूठ बोला और गवर्नर की ऑफिस में जाके उन्होंने हल्फनामा अपना दाखिल किया। यहाँ बात करते हैं कि हमने उर्दू में दाखिल किया या इसमें, अब वो तो बाकी लोग 287 लोगों की तो वीडियो कैसेट बनी है कि किसी ने मराठी में हल्फ लिया और भगवान के नाम पर या ईश्वर के नाम पर उसने शपथ ली, किसी ने खुदा के नाम पर शपथ ली। इन्होंने किसके नाम के ऊपर शपथ ली ये तो आज तक के वाज़े नहीं हो सका, क्योंकि ये उनकी ऑफिस में जाके इन्होंने हल्फनामा दिया। तो सवाल ये है कि झूठ बोलो, इतना बोलो कि लोग सच मानने लगें। अगर इस फार्मूले के ऊपर ये अमल करते होंगे तो एक आलिम दीन को झूठ बोलना जेब नहीं देता। उन्हें इस बात के ऊपर एहतियात करना चाहिए और झूठे के पीछे नमाज भी नहीं होती, यह हमारा मज़हब कहता है। तो उनको अपना खुद का मुहासबा करना चाहिए और उन्हें अपनी शनाख्त बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, मुकामी जमीयत के सदर हैं, तो इन्होंने अपनी उस मसनद को संभालना चाहिए। ये जो 5 साल के लिए आती है और 5 साल के लिए जाती है, उस मसनद के पीछे इन्हें भागना नहीं चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जमीयतुल उलमा खिदमत खल्क का जितना बड़ा प्लेटफार्म है उससे बड़ा कोई और प्लेटफार्म नहीं है। अगर वो उसी प्लेटफार्म से काम करें तो ना तो इनको कोई सिक्योरिटी गार्ड हकालेगा, ना पहचानने से इनकार करेगा, ना इस तरीके से इनकी कहीं बेइज्जती होगी। तो इन्हें अपने आप को पहचानना चाहिए और मस्जिद और खानका और दरगाह ही इन्हें संभालना चाहिए। ऐसा इनको मेरा मशवरा है। बाजू में फारूक शाह आमदार ने बहुत काम किया, आजू बाजू में आज़ाद हुसैन ने बहुत काम किया, उधर सुभाष कांदे ने बहुत काम किया। मालेगांव के आमदार कहीं ना कहीं काम करवाने में नाकाम रहे, क्या महसूस करते हैं आप? जिन लोगों को काम करना आता है वो चाहे किसी की हुकूमत हो, वो अपना काम निकाल लेते हैं, काम कर लेते हैं। लेकिन जिन्हें काम करना ही नहीं है, जिन्हें झूठ बोलकर अपना पीरियड पास करना है, वो इसी तरीके से अपना पीरियड पास करते रहेंगे। अभी कल, एक मिनट, अभी कल की बात अगर हम ले लें, अब्दुल अजीज़ कल्लू स्टेडियम के ताल्लुक़ से जो घमासान 2-3 दिनों से चल रहा है, ये कहते हैं कि 2007 में वहाँ पर जो वाल कंपाउंड बना ये मैंने एमएलए फंड से बनाया। ये 2009 में पहली मर्तबा एमएलए बने, 2007 में इन्होंने अपने एमएलए फंड से किस तरीके से बना दिया। लोग उनकी बात को सुन लेते हैं, आलिम दीन समझ के भरोसा करते हैं, तो ये कुछ भी झूठ बोलेंगे, ये बात मुनासिब नहीं है। बल्कि खुद आमीन फारूक का कहना है कि उसने इनके साथ में रह के 27 करोड़ के ऊपर बजट का तखमीना उसने तैयार किया। इंडोर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, इन तमाम चीज़ों के लिए उसने तखमीना बनाया, उनके पीछे दौड़ता रहा। और जिस वक्त स्पोर्ट मिनिस्टर से मुलाकात करने की बात आई, बकौल आमीन फारूक के ये टाल मटोल करके उन्होंने उस बात को टाल दिया। अब अगर मीटिंग ले, उर्दू घर में मीटिंग लेकर अगर ये कहते हैं कि मैं इस तरीके का और इस तरीके का काम करूंगा, तो आज तक के इन्होंने बुनकर सर्कल का 2021 में 13 नवंबर 2021 में बुनकर सर्कल का इन्होंने इफ्तिताह रखा, इफ्तिताह किया। आज तक के वहाँ पर उसकी यानी उसका कोई नामो निशान नहीं है। इन्होंने एक झूठ बोला कि सिविल हॉस्पिटल जहाँ पर है उसके बाजू से उसी कंपाउंड के अंदर ख्वातीन और बच्चों का हॉस्पिटल बनाया जाएगा और उसके लिए 5 करोड़ का फंड हुकूमत ने अदा कर दिया है, हुकूमत ने ला कर दे दिया है। 5 करोड़ का फंड आ चुका है
आज उनके इस बयान को 4 साल गुजर गए, कहाँ आप जाकर देखें वहाँ कहाँ पर हॉस्पिटल है। इन्होंने 5 करोड़ रुपये से ख्वातीन के लिए बैतुल खिला बनाने की भी बात की, लेकिन वो भी कहीं दिखाई नहीं देती। तो ये सिर्फ वो बयानबाजी करके आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। तो आवाम ने इनकी बयानबाजियों को भी समझना चाहिए और इनके झूठ को पकड़कर इन्हें अब तो ऐसा मौका आ गया कि लोग रास्ते में रुक कर इनसे पूछेंगे कि मुफ्ती साहब संडास कहाँ है, मुफ्ती साहब दवाखाना कहाँ है, मुफ्ती साहब बुनकर सर्कल कहाँ है। इनके पास कोई, अगर ये काम करना चाहते तो अगरचे अपने दौरे इक़्तिदार में आसिफ शेख रशीद ने मालेगांव की नाक समझे जाने वाले ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज का उसने इफ्तिताह करवाया था और काम शुरू हो गया था। और इनके पूरे पीरियड में वो काम जैसा कि वैसा है, आगे नहीं बढ़ पाया। अगर ये काम करना चाहते तो ठीक है, अगर आसिफ शेख ने वो काम मंजूर करके लाया तो ये शहर की ज़रूरत है, इस काम को वो पूरा कर देते, पूरा करवा लेते। उन्होंने जब पिछली मरतबा 2009 से 14 तक के जब वो एमएलए थे, बुनकर बाज़ार के ऊपर खड़े होके उन्होंने वहाँ का अतिक्रमण साफ़ करवाया था और उन्होंने कहा था कि बुनकर बाज़ार का काम अब मैं पूरा करूँगा, ऑडिटोरियम भी मैं बनाऊँगा। आप आज पहलवान होटल के बाजू में जो पान टपरी है उसके पीछे जाके देखेंगे कौन शीला मुफ्ती साहब के नाम की लगी हुई है, लेकिन वो काम 2009 से आज तक के जैसा कि वैसा है, वो काम भी आगे बढ़ा नहीं। मतलब ये कि इन्हें काम, शहर के अवामी काम से, शहर की ज़रूरत से इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। सिर्फ वो ये झूठ बोलते और झूठ के ऊपर अपना राजकारण करते, और इसी को अगर ये सियासत समझते तो ऐसी सियासत उन्हें मुबारक हो। साबिर भाई, महागठबंधन के ऊपर अल्लाह मियां में ज़्यादा आप नज़र रखते हैं। महागठबंधन बहुत इतिहास के साथ बना था, लेकिन अभी बहुत नाइतिबाकी है। क्या वजह है? ये कहीं ना कहीं ये महागठबंधन आवाम के दरमियान नाकाम साबित हो रहा है, क्या महसूस करते हैं? महागठबंधन नाकाम हुआ ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ। ये एक दूसरे के खिलाफ आज बोल रहे हैं। हम अगर मुस्तकीम शानी का इंटरव्यू सुनेंगे तो वो भी बोलेगा कि महागठबंधन कायम है और बुलंद इकबाल की वजह से हम उस महागठबंधन को कायम रखना चाहते हैं। अगर हम मुफ्ती साहब की ज़बानी सुनेंगे तो वो भी यही बुलंद इकबाल के हवाले से वो भी यही बोलते हैं, तो वो भी बुलंद इकबाल के हवाले से यही बोलते हैं कि हम गठबंधन तोड़ना नहीं चाहते, हम उन्हें लेके चलना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अपनी दुकान अलग लगा रहे हैं, हम मजबूर हैं। तो महागठबंधन टूटा है ऐसा नहीं है, बल्कि अपने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हर एक ने कभी मेयर के पास बैठकर, कभी कमिश्नर के पास बैठकर, कभी किसी लीडर के पास बैठकर अपना मुफाद हासिल किया है और वो उसके अंदर लगे हैं। ये हर जगह इनको कहाँ से पैसा आएगा? आज के जो जनता दल के लोग हैं, जो महागठबंधन में शामिल हैं, ये सिर्फ वहाँ पर बिजनेस करते हैं, ये अवामी काम नहीं करते। ये एहतजाज इसलिए करते हैं, एहतजाज वो लोग इसलिए करते हैं कि हमारी कुछ डिमांड नीचे से मंजूर हो जाए और हम उसका फ़ायदा उठा लें, वरना वो आवाम के लिए वो लोग भी कभी कोई काम नहीं किए। इस्लामपुरे से बुलंद इकबाल के बाद मुस्तकीम शानी चुनकर आए, क्या काम किए आप जाके देख सकते हैं। बल्कि उनके एक स्लेब बनाने के ऊपर वार्ड में भांगड़ हो जाती है और वो उसका सीधी तरीके से जवाब नहीं दे सकते। वो साफ़ सफाई के लिए वो खुद कभी नहीं गए, उन्होंने आदमी लगाए हुए हैं, पगार के ऊपर वो साफ़ सफाई वगैरह करवाते हैं। तो इस तरीके से कारपोरेटरशिप नहीं चलने वाली है और ना आगे चलेगी। हाँ, रोब बताने के लिए अगर उन्होंने 42 लाख की कार खरीदी है तो ये उनका अपना मसला है। ये सवाल भी उनसे पूछा जा सकता है कि भैया 42 लाख तुमने लाए कहाँ से। साबिर भाई, देखो अपोजिशन की तरफ से हमेशा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पानी बेच दिया गया, बिजली बेच दी गई, फिरका प्रश्नों को इक़्तिदार बेच दिया गया, फंड दे दिया गया, और मालेगांव शहर में ठेकेदारी को, नाकी तामीरात को, बदनवानी को फ़रोग़ दिया गया 5 साल में। क्या महसूस करते हैं? क्या जवाब देंगे डिफेंस में? अगर कोई ये कहता है कि पानी बेच दिया गया
तो उसमें कहीं ना कोई प्रूफ होगा कि कितने रुपये के एवज ये सौदा किया गया। आज अगर बेचा जाता है तो कोई ना कोई ख़रीदार होता है, उससे कोई ना कुछ रकम उससे आती है। तो ऐसी कोई, ये सिर्फ पानी बेच दिया गया ये बोलते हैं, लेकिन ये आज तक के कोई सबूत नहीं दे पाए। इसी तरीके से उन्होंने बिजली का जो मामला है, आसिफ शेख रशीद ही वो वाहिद शख्सियत है जो असम्बली में आवाज़ उठाया था कि जो प्राइवेट कंपनी को जो दी जा रही है वो हम मालेगांव में कबूल नहीं करेंगे। मुशावरत चौक से पहला मोर्चा निकालने वाला भी आसिफ शेख, और आज भी जूने पावर हाउस की दीवारों के ऊपर कांग्रेस पार्टी के नाम से बिजली कंपनी नहीं चाहिए इस तरीके का नारा लिखा हुआ है। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और जो बिजली कंपनी आई है मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड, ये जो कंपनी आई है कलकत्ता कंपनी के नाम से, मालेगांव पावर सप्लाई लिमिटेड के नाम से जो कंपनी आई है, इसकी आप एफिडेविट की तारीख देख लें, मार्च 2020 की है, जिस वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब एमएलए बन चुके थे, इक़्तिदार उनके हाथ में था, उस वक्त इन्होंने ताबा लिया है। अगर ये लोग खिलाफ में होते और महागठबंधन की तरफ से अगर इन्होंने एहतजाज किया होता तो इन्हें रोकते कि ये एफिडेविट मत होने दो, ये एग्रीमेंट मत होने दो, लेकिन उन्होंने भी ऐसा किया नहीं। एक दूसरे के ऊपर लेने देने का इल्ज़ाम लगाते हैं, वो यही साबित करते रहे कि किसने लिया और किसने दिया। फिरका परस्तों को बहुत जरूरत था, 5 साल में बहुत डिंग डांग करते रहे, जो न्यायालय के वक्त में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिरका परस्तों को फंड और ओहदा 5 साल में बहुत मिला, इससे पहले कभी नहीं मिला। क्या बोले? इक़्तिदार जिस वक्त शेख रशीद साहब के हाथ में आया, हमारे पास इतनी सीटें नहीं थी कि अकेले के बल पर इक़्तिदार दे देते। नबी अहमद जो है महागठबंधन का उम्मीदवार था, मेरी मौजूदगी में शेख रशीद साहब ने कहा था कि जाओ मुफ्ती साहब से बात करो, अगर हम मिलकर इक़्तिदार लेंगे तो हमें शिवसेना के साथ गठबंधन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 साल तुम रहना, 2.5 साल मैं रहूँगा। और नबी अहमद हाँ बोलकर उठ कर गया, उसके बाद से वो वापस आया ही नहीं। इक़्तिदार हमने मेयर बनाने का हमने बोला था, हमने लिया। अब जो बात थी कि हमने उनको स्टैंडिंग दिया और उन्होंने काम किया, हमने तो MIM को भी 1 साल के लिए स्टैंडिंग दी। अगर वो लोग ज़्यादा काम निकाल सकते थे तो MIM के लोग भी तो निकाल सकते थे। कांग्रेस के 2 स्टैंडिंग के चेयरमैन थे, उन्होंने अपने वक्त में काम निकाला, लेकिन ये तेरी मेरी में रह गए, इसकी सुने के उसकी सुने में रह गए, इसके लिए उन्होंने काम नहीं कर पाए। 5 साल में नौकरशाही की बालादस्ती बहुत बड़ी है। राजू खन्ना जैसा कि कलर जो है 3 कमिश्नर तुम लोगों ने बदली कर दिए, ये कमिश्नर भी तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम कारपोरेशन में इक़्तिदार में रहने के बाद नौकरों की बालादस्ती को डिफेंस भी नहीं कर पाते, ये कौन सी बात है? खाली इक़्तिदार हासिल करेंगे, नौकर लोग मालेगांव शहर पे राज करेंगे। ये घर पट्टी का टैक्स आपकी वजह, आपके टाइम में बड़ा बहुत। ये जो बात है कि नौकरशाही की बालादस्ती, कारपोरेशन के अधिकारी अपने इख्तियार से काम करते हैं और कमिश्नर के तबादले के लिए भी जो कोशिश शेख रशीद साहब ने की, जो कोशिश आसिफ शेख रशीद ने की, दूसरे किसी ने नहीं किया। गोसावी, बालचंद गोसावी के आने से पहले जो कमिश्नर था उसका हमने जब तबादला करवा दिया था तो किसके साथ में जाके बैठा था, मंत्रालय में किसके साथ में फोटो आया था, ये आप लोगों ने अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर दिखाया है, बतलाया है। तो कमिश्नर की हम हिमायत की है ऐसा कभी नहीं है। अगर कमिश्नर ने कहीं गलत किया है तो सबसे पहली मुखालफत हमने की है। 2 हफ्ता पहले की अगर बात ले लेंगे तो आसिफ शेख रशीद ही वो है जिसने कारपोरेशन के अंदर जाके अगर कमिश्नर नहीं मिला तो उसकी तख्ती के ऊपर कालिक पोत कर आया, अगर कमिश्नर मिला होता तो उसके मुंह पर कालिक पोत कर आए होते। संगीता डायगरे आप लोगों को नहीं पड़ी,
कासार साहब, दीपक कासार आपको नहीं पड़े, संजय बुरोड़े आपको नहीं पड़े, अभी गोसावी आपको नहीं पड़े, तो क्या मन में सलवा के जरिए कोई कमिश्नर उतारा जाए आपके हिसाब का? नहीं, अगर कोई कमिश्नर अपने इख्तियार के ज़रिए अवामी फलाह व बहबूद का काम करेगा तो ऐसा कमिश्नर हमको चलेगा। लेकिन अगर कोई कमिश्नर किसी मंत्री के दबाव में या किसी एमएलए के दबाव में आकर काम करेगा और आवाम का नुकसान करेगा तो ऐसा कमिश्नर हमको नहीं चलेगा, ना आज चलेगा ना आइंदा चलेगा। मालेगांव शहर में दबदबे की बहुत बात चल रही है, दबदबा क्या है? मैं तो 40 साल से सियासत में हूँ, ये दबदबा क्या होता है मैं आज तक समझ नहीं पाया, क्या दबदबा होना चाहिए बाबा? पहले मालेगांव शहर में लीडर हुआ करते थे और शेख रशीद के वक्त तक के लीडरशिप शहर में कायम थी। लेकिन जब से मज़हब के नाम पर सियासत शुरू की गई, मजहबी चोले के अंदर सियासत शुरू की गई, जो लोग पुलिस की गाड़ी में बैठ के अमन की अपील करने वाले हैं वो अगर किसी हवलदार को जाके साहिब बोलते हैं तो इनकी वजह से कहाँ दबदबा रहेगा। और जो लोग दबदबे की बात करते हैं खुद आरोपी है, वो खुद कहीं ना कहीं मुलविस होते हैं किसी ठेके में, चाहे वो खिचड़ी का ठेका हो, चाहे आंगनवाड़ी का ठेका हो, चाहे अहले हदीस मस्जिद के पास ख़राब स्लेब बनाने का ठेका हो, चाहे इस्लामपुरे के अंदर ख़राब रोड बनाने का के वार्ड के लोग उसकी बिल रोक दें और फिर वो उखाड़ के फिर से उसको रोड बनाना पड़े। और बोगस काम अगर ये खुद कर रहे होंगे और उसके बाद ये दबदबे की बात करेंगे तो ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। आने वाले वक्त में 2-3 महीनों के अंदर कारपोरेशन का इलेक्शन होगा, आवाम कैसे उम्मीदवारों को चुन कर देना चाहिए, आप क्या महसूस करते हैं? मालेगांव में इसके पहले भी लोग काम करके देते थे, लोग काम करते थे, लेकिन अभी जो नए लोग चुनकर आ रहे हैं आप देख लो कि जो 27 सीट महागठबंधन के नाम के ऊपर जो 27 सीट चुनकर आई थी वो कोई काम नहीं कर पाए। वो चुनकर आए तो वार्ड के अंदर वो लोग गए नहीं हैं, काम किए नहीं हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आवाम को खुद ये देखना चाहिए कि कौन लोग काम करते हैं और किन लोगों को चुनकर लाना चाहिए और किसके पीछे कैसी लीडरशिप है कि अगर ये काम नहीं किए तो हम इसके लीडर को बोलकर अपना काम करवा सकते हैं। तो मेन चीज़ जो है लीडरशिप है और लीडरशिप से ही दबदबा है। और जो खुद ठेकेदारी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे, जो खुद ये खिचड़ी के ठेके के लिए आगे बढ़ते होंगे, आंगनवाड़ी के ठेके के लिए आगे बढ़ते होंगे, या वो लोग जो सुबह 7 बजे कमिश्नर के पास जाके 2 जानू बैठ के कि साहब अगर ये टेंडर के अंदर तुम हमारा नाम शामिल कर लेंगे, फला गट का नाम शामिल कर लेंगे तो यानी मेरी रोटी रोजी शुरू हो जाएगी, अपनी खुद की रोटी रोजी का हवाला दे के कमिश्नर से बात करते होंगे तो दबदबा कहाँ से आएगा। आखिरी में एक सवाल आखिरी की 5 साल कारपोरेशन के नाकाम या कामयाब, बहुत शॉर्ट में जवाब देंगे आप? काम के हिसाब से तो कामयाब हुआ है। रह गई बात आपका जो सवाल था कि 400 करोड़ का कारपोरेशन का बजट है, 2000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ कहाँ नहीं खर्च हुआ, तो ये दिखाई तो देता है हम लोगों को 400 करोड़, लेकिन आप देखें कि जब से कारपोरेशन बनी है तो जो म्यूनसिपलिटी के वक्त में वहाँ के मुलाजमीन की जो तनख्वाह थी कारपोरेशन के नाम पर वो ज़्यादा हो गई है। और जो आज हुकूमत से जो बजट जो ग्रांट मिलती है उसमें आधे से ज़्यादा मैं समझता हूँ 52% ये पगार और यानी टीचरों की पगार और कारपोरेशन के मुलाजमीन की और उस मेंटेनेंस की वो कट जाती है। बाकी का जो पैसा बचता है वो कहीं ना कहीं काम में आता है और वो जो कारपोरेटर अपने वार्ड का प्रपोजल तैयार करके ले आता है वो वहाँ उन लोगों को दिया जाता है और इस तरीके से वहाँ पर काम होता है। तो मैं तो समझता हूँ कि जो कारपोरेशन का बजट है उस हिसाब से खर्च भी बराबर होता है और काम भी बराबर होता है, तो कामयाब मानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, ठीक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फाजिल गौहर साहब, थैंक यू सो मच।